हेलो बच्चों, आज जो है एक नया टॉपिक करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है एक और टॉपिक बचता है आपके पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट ये जो कैपेसिटेंस का चैप्टर है आपका वो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक और काम करेंगे, वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वन डे ग्राफ जनित्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको करेंगे। और इसके बाद ये चैप्टर की जो थ्योरी या डेरिवेशंस वाला पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। आफ्टर दैट हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी 2 क्लासेस और होंगी हमारे पास। उन क्लासेस में जो है हम इसको पूरा कर लेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे कि जो हमारे पास संधारित्र है, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दे रखा है। ठीक है, ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, जिसका इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस डी हो, ठीक है, तो हमको मालूम है इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो उसके जो ऊर्जा आ रही है उसका ऊर्जा घनत्व, मतलब उसके प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा कितनी है, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है कैपेसिटर की, या पर यूनिट वॉल्यूम पर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, इसको हम पता करना चाह रहे हैं। तो अगर ये D है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र का जो एरिया है वो A है, तो हमको मालूम है कि इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, इसकी जो धारिता होती है, ये A एप्सिलॉन बाई D होती है। ठीक है, अगर ये है तो हमको मालूम है कि इसके अंदर जो ऊर्जा संचित हो रही है, जो एनर्जी है हमारे पास, वो एनर्जी U इज़ इक्वल टू, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको मालूम है, हाफ ऑफ CV² होता है। ठीक है, हाफ ऑफ CV², तो U इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ C, वी कैन राइट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और इंटू V²। यदि प्लेटों के बीच पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो हमको मालूम है कि V की वैल्यू जो होती है वो E इंटू D होती है। ठीक है, V इज़ इक्वल टू E इंटू D होती है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखेंगे कि A एप्सिलॉन D और V की जगह पर हम लिख सकते हैं ED का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। और तो U इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, वी कैन राइट दिस इज द E² D², एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो U इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E²। इसको उठा लाते हैं और A और D को एक साथ लिखें। अगर इस पर गौर करें, यहाँ तक हमारे पास ऊर्जा आ गई कि किसी संधारित्र में ऊर्जा कितनी संचित होती है। दैट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में। अब इसके बाद अगर प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा निकालें, ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा, दैट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड ऑन कहाँ पर, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, जो प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा है या एनर्जी ऑन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उसे हम कहेंगे क्या, यही तो चार्ज डेंसिटी है, यही तो घनत्व तो है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। दिस इज़ द एनर्जी डेंसिटी। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी। प्रति एकांक आयतन पे उपस्थित ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। दैट मीन्स द एनर्जी ऑन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। दैट मीन्स U इज़ इक्वल टू, जो हम निकालेंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालेंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए स्मॉल से लिख देते हैं और अपॉन वॉल्यूम मतलब A इंटू D। तो इसकी वैल्यू A की जगह, U की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एप्सिलॉन E² AD, है ना, और अपॉन ऑफ AD।
तो ये AD से AD वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर स्मॉल यू से लिख रहे हैं हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आएगी जो पर यूनिट वॉल्यूम पर एनर्जी डेंसिटी होगी, उसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, ठीक है, हमारे पास क्या हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में हो, मतलब एक हमारे पास परावैद्युत पदार्थ हो जिसका परावैद्युतांक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा हो, तो अगर वो K दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर U इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ K इंट्रोड्यूस हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमारे पास आएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। क्या है कि हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कि जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, पर यूनिट वॉल्यूम पर एनर्जी कितनी होगी, प्रति एकांक आयतन पर एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि जो प्रति एकांक आयतन पे ऊर्जा है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर जितनी भी एनर्जी है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास जिनके बीच की डिस्टेंस d है, एरिया A है, वी कैन राइट दिस कैपेसिटेंस इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसका जो कैपेसिटेंस, इसकी जो धारिता होगी वो ये है, फार्मूला आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी चैप्टर में पढ़ रखा है। तो एनर्जी कितनी होती है इसमें, स्टोर्ड एनर्जी, ये भी पढ़ रखा है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ C की जगह पर वैल्यू रखी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और इंटू V स्क्वायर। आफ्टर दैट वी नो दैट कि जब पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र जो होता है उत्पन्न होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू E इंटू डी। यहाँ पर V की जगह पर फार्मूलेट हमने कर दिया, V की जगह पर ED रखा, D से एक D कैंसिल, तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। दिस इज द फार्मूला इन टर्म्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ये किसके लिए, हमारे पास जो है ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ऊर्जा आ गई। अब जो हमारे पास ऊर्जा घनत्व है बच्चों, वो ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। दैट मीन्स एनर्जी ऑन द पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस U को अगर AD से डिवाइड करें, जिसे हम स्मॉल u से लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, इसे ऊर्जा घनत्व कहेंगे, और उसको हमने डिवाइड कर दिया तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आएगा। अगर मान लें हमारे पास जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जो है इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये वैल्यू जो होगी हमारे पास U इक्वल टू हाफ K आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात करिए। ठीक है, थैंक यू।